हम बिना पेड़ों के असल में क्या कर सकते हैं? वो हमें ऑक्सीजन, खाना और दवा और पशु पक्षियों को घर देते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। हालांकि कोई भी पेड़ कम शानदार नहीं होता, लेकिन कुछ सचमुच लाजवाब होते हैं। आगे हम पेश करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत पेड़ जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इंद्रधनुषी नीलगिरी। ये पेड़ कला के किसी बेहतरीन नमूने के जैसा दिखता है। इस पेड़ के इन रंगीन पैटर्न्स का कारण है साल में अलग अलग समय पर पेड़ की छाल का झड़ना। सब एक हल्के भूरे रंग के बाद एक हल्के हरे रंग से शुरू होता है, जो समय के साथ गहरे हरे, नीले, गुलाबी, लाल, बैंगनी, नारंगी और इंद्रधनुष के हर रंग में बदलता है। ये एकमात्र चीज नहीं है जो इस पेड़ को इतना दिलचस्प बनाती है। इंद्रधनुषी यूकलिप्टस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मूल रूप से मिलने वाला इकलौता नीलगिरी का ये पेड़ है, जो कि फिलीपींस, न्यू गिनी और भारी बारिश वाले जंगलों में काफी उगता है। बेहद तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों में से एक ये पेड़ हर साल 3 फीट तक बढ़ता है और इनका तना भी काफी छोटा हो सकता है, 6 फीट के व्यास तक। मुझे यकीन है कि ये पेड़ जूडी गार्लैंड को खुद से ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये दुनिया कितनी शानदार है। हाइपरियन। अगर आप किसी ट्री कॉन्सर्ट में हैं तो आप इसके पीछे तो बिल्कुल खड़ा नहीं रहना चाहेंगे। हाइपरियन कैलिफोर्निया के तट पर उगने वाला रेडवुड है, जिसकी 115 मीटर या 380 फीट की लंबाई इसे दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ बनाती है। ये पेड़ रेडवुड नेशनल एंड स्टेट पार्क के एक दूर दराज के इलाके में अगस्त 2006 में देखा गया था। इसके कम से कम 600 साल पुराना होने का अनुमान है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इसे लगभग 700 से 800 साल पुराना बताती हैं। क्या आप अनुमान नहीं लगा पा रहे कि हाइपरियन कितना लंबा होगा? तो जरा ऐसे सोचिए कि ये पेड़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 75 फीट और बिग बैन से लगभग 63 फीट लंबा है। ड्रैगन्स ब्लड ट्री। ये पेड़ यमन के तट से 200 मील दूर एक वीरान टापू का मूल निवासी है, जिसे सोकोट्रा कहते हैं। इसकी अनूठी छतरी आकृति बेहद खास है और इसका ये नाम इसके चमकीले लाल रंग के शेप पर पड़ा है। इस शेप का इस्तेमाल डाई की तरह किया जाता है और इसे पहले वायलिन वर्निश के रूप में और विभिन्न बीमारियों के लिए नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता था। ड्रैगन ब्लड ट्री हजारों सालों की उम्र जीते हैं और प्रजनन से पहले परिपक्व होने में उन्हें एक लंबा समय लगता है। बदकिस्मती से ये पेड़ों की प्रजाति खतरे में पड़ रही है, क्योंकि उनमें से कई पेड़ उखड़ चुके हैं जब 2015 के बाद से टापू कई चक्रवातों की चपेट में आया है। वेब ट्री। जरा देखिए इस लाजवाब बरगद के पेड़ को, जो चीन के गुआंशी प्रांत में जड़ों के जाल पर खड़ा हुआ है। ये पेड़ असल में एक दीवार के सहारे बड़ा हुआ था। जब दीवार ढा दी गई तो इसे भी उखाड़ कर नई जगह लगाया गया। इसकी ये जड़ें इसका तना बन गईं। ये दुनिया भर में अपनी व्यापक जड़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे ये दम घोटू अंजीर के पेड़ जो कि गुआंशी में ही है। ये पेड़ चीजों के आसपास उगते हैं और यहाँ तक कि दूसरे जीवित पेड़ों के चारों ओर लिपटकर पोषक तत्वों को उनकी जड़ों से चूसते हैं, जिससे मूल पेड़ मर जाते हैं। वे टेरामेलिस न्यूडिफोरस की तरह हैं, जिन्हें यहाँ कंबोडिया के ऐतिहासिक प्रोहम मंदिर के खंडरों को धीरे धीरे निगलते देखा जा सकता है। साफ है कि ये पेड़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर जीते हैं। क्वेकिंग एस्पन। वैसे आप लोगों को लगेगा कि ये पेड़ अपने इन आश्चर्यजनक कैनरी रंग के पत्तों की वजह से इस लिस्ट में है, लेकिन इनकी असली सुंदरता तो सतह के नीचे है। सचमुच जमीन के ऊपर ये पेड़ अकेले अकेले खड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन असल में ये अपनी जड़ों से एक साथ जुड़े हैं, जो कि एक विशाल जीव की तरह है जो 20 एकड़ तक फैला हो सकता है। ब्रायर्स कैनियन नेशनल पार्क में क्वेकिंग एस्पन का 80,000 साल पुराना होने का अनुमान है। अब ये एक नमूना है जो साबित करता है कि एकता में ताकत है। बोआब प्रिजन ट्री। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ निचले इलाकों में बोआब पेड़ उगते हैं और अन्य पेड़ों के लिए नायाब हैं, क्योंकि उनका तना काफी बड़ा हो सकता है और उनकी छाल काफी चिकनी और चमकदार होती है। उनके इस आकार के कारण ही उन्हें बॉटल ट्री के नाम से भी जाना जाता है और सूखे के समय पानी के संग्रह के लिए काफी अच्छा है। उनके इस अजीब लुक ने हमेशा से ही दर्शकों को आकर्षित किया है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये पेड़ दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही आकर्षक है। बोआब प्रिजन ट्री के नाम से जाने जाने वाला ये पेड़ कहा जाता है कि 1890 के दशक में आदिवासी कैदियों के लिए एक होल्डिंग सेल के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि ऐसा लगता है कि शोधकर्ताओं का कहना है इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और वे इस पर जरूर जोर देते हैं इसका नाम बदला जाए और एक पवित्र स्थल के रूप में सम्मानित किया जाए, क्योंकि आदिवासी लोगों में इसका बहुत महत्व है। जीवन के पेड़। ये अगला पेड़ जीवन और मृत्यु की सीमाओं को चुनौती देता है। ट्री रूट गुफा या कलालोच ट्री के नाम से प्रसिद्ध प्रकृति का ये अजूबा वाशिंगटन में कलालोक लॉज के ठीक उत्तर में स्थित है। ये स्प्रूस की सबसे बड़ी फैमिली सिटिका स्प्रूस से है और अपनी ऊंचाई और चौड़े तने के लिए विख्यात है, लेकिन जब कटाव और दूसरे कारणों से इसकी जान लेनी चाहिए थी, ये पेड़ अपनी खुली जड़ों के साथ भी बढ़ना जारी
भारी है, बिना कुछ पकड़े सिवाय हवा के। लेकिन एक रेगिस्तान में पनप रहे पेड़ का क्या? बहरीन में शारजत अल हयात या ट्री ऑफ लाइफ बेहद कठोर वातावरण में अकेला खड़ा है और 400 वर्षों से ऐसा कर रहा है। भले ये पानी का एक बड़ा हिस्सा जमा रखने के लिए जाना जाता है, लेकिन आप सोचते रह जाएंगे कि ये पानी आखिर आ कहां से रहा है, क्योंकि आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है। ये है ट्रू सर्वाइवर, या यूं कहें कि ट्री सर्वाइवर। डिवी पेड़। ये पेड़ अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा, लगभग 50 फुट और 15 मीटर लंबा एक पेड़ है। औपचारिक रूप से लिबिडिविया कोरियारिया इसके नाम से इसको जाना जाता है। ये पेड़ तिरछा दिखता है क्योंकि जिन तटीय इलाकों में उगता है वहाँ कुछ ट्रेड विंड्स अक्सर इससे टकराती हैं। इसका मतलब है कि ये एक प्राकृतिक कंपास है जो हमेशा दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा करता है। ये एक खास पहचान अरूबा जैसे द्वीप देशों के ग्रामीण इलाकों की, जहाँ ये तस्वीर ली गई थी। जब इसे तेज हवा रहित इलाकों में उगने दिया जाता है तो ये पेड़ किसी आम पेड़ जैसा ही दिखता है। इसके अजीब आकार के अलावा ये इसलिए भी मजेदार है क्योंकि इसकी फलियों से मिले टेनिन्स को हम चमड़े के उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इकलौते पेड़ नहीं है जो आंधी जैसी हवाओं के चलते दम तोड़ देते हैं। न्यूजीलैंड के स्लोप पॉइंट पर इन हवाओं में लहराते पेड़ों को ही ले लीजिए। अंटार्कटिका से आने वाली भयंकर ठंडी दक्षिण पश्चिमी हवाएं इन पेड़ों को ऐसा बना देती हैं जैसे कि वे बिना चाट के कन्वर्टिबल गाड़ी में ड्राइव हो गए हों। चैपल ओक। हालांकि कुछ लोग जीवन के पेड़ों के बारे में जवाब जानने के लिए चर्च का रुख करते हैं, लेकिन अगर पेड़ ही चर्च हो जाए तो क्या होगा? फ्रांस के छोटे से गांव अल्लोविले बिलेफॉस के ले चेने चैपल या चैपल ओक एक नहीं बल्कि 2 छोटे चैपल का घर है। ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 साल पहले विकसित हुआ था, जिससे ये दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक बन सकता है। 1600 के दशक में पेड़ पर बिजली गिरने से बिल्कुल बीच से जल गया था, जिसने इसके तने को खोखला कर दिया। ये चमत्कारिक रूप से बच गया और स्थानीय रहवासी एबट डू डेट्रॉइट या पादरी डू सर्चेउ ने पेड़ के खोखले में वर्जिन मैरी की एक श्राइन बनाने का फैसला किया। एक और छोटा चैपल एक सीढ़ी बाद में जोड़ी गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक भीड़ ने इस चैपल ओक को जलाने की धमकी दी क्योंकि ये पुराने रीति रिवाजों का प्रतीक बन चुका था। लेकिन किसी स्थानीय ने जल्द ही इसका नाम बदलकर टेम्पल ऑफ रीजन कर दिया और इसे बख्श दिया गया। त्वरित सोच या दिव्य हस्तक्षेप। सर्कस के पेड़। स्वेडे एक्सेल एलार्डसन कैलिफोर्निया में रहने लगा, जहां उसे एनेस्कुलेशन की प्रक्रिया पर गौर किया, जो तब होती है जब एक पेड़ दूसरे से जुड़ जाता है। उसने फैसला किया अपने खुद के अजीब पेड़ों को सेट बनाने का। इन पेड़ों को आकार देने, ग्राफ्ट और प्रून करने में उसे कई साल लग गए। उसने सन 1947 में अपने इन्हीं ट्रांसप्लांटेड पेड़ों के साथ एक ट्री सर्कस खोला, जिसमें 4 लेग जाइंट और बास्केट ट्री जैसे पेड़ शामिल थे। उन्होंने रॉबर्ट रिप्ले को भी कुछ चित्र भेजे और रिप्ले ने 12 बार अपने कार्टून्स में इन पेड़ों को चित्रित किया। इसके बावजूद ट्री सर्कल्स में ज्यादा लोग नहीं आते थे, इसलिए एलनसन ने इसको बेच दिया। ये बुलडोज होने की कगार पर था जब आखिरकार माइकल पोनफेंट्स ने इसको खरीद लिया और गिलरॉय गार्डन्स नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क ले गए और आज लगभग 25 पेड़ प्रदर्शनी वहीं पर हैं। अरब डेल ट्यूल। इस अगले पेड़ की ख्याति दूर दूर तक फैली है, काफी दूर तक। एल अबोले डेल ट्यूल या ट्री ऑफ ट्यूल एक दुर्जय मोटेंजुमा शुरू है जो मेक्सिको के ओक्साका में सांता मारिया डेल ट्यूल के टाउन सेंटर पर स्थित है। 11.62 मीटर के व्यास के साथ साथ ये दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ माना जाता है। ये इतना चौड़ा है कि इससे कभी कई पेड़ों का जोड़ माना जाता था, लेकिन आधुनिक डीएनए टेस्ट ने ये साबित किया कि ये ट्यूल का पेड़ एक अकेला पेड़ है। लगभग 1500 साल की अनुमानित उम्र के साथ ये भी दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसका घेराव करने के लिए अपनी बाहें खोले लगभग 30 लोग लगेंगे, क्योंकि भारी दबी हुई चौड़ाई भी 137 से 170 फीट के बीच है। इस पेड़ की गांठों और तने में लोगों को अक्सर इंसानी चेहरे, शेर, हाथी, गॉब्लिन और दूसरे कई जीवों के होने का आभास होता है। ये पेड़ अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव की प्रेरणा भी है। 149 साल पुराना विस्टेरिया। जापान में अशिकागा फ्लावर में स्थित ये विस्टेरिया प्लांट दुनिया में सबसे बड़ा भले ना हो, लेकिन अभी भी 21,000 वर्ग फीट यानी कि लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैला है। ये लगभग सन 1870 जितना पुराना हो सकता है, जबकि विस्टेरिया पेड़ों जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बेल है। इस विस्टेरिया की जो बात ढेरों आगंतुकों को आकर्षित करती है वो है इसकी शानदार सुंदरता। ये गुलाबी और बैंगनी रंग के छींटों के साथ एक शानदार देर शाम के आकाश जैसा दिखता है और सचमुच एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखता है। ये बेलें बहुत ही भारी होती हैं, इसलिए इन्हें स्टील के ढांचे के सहारे इस तरह बिछाया जाता है कि आगंतुक इसके नीचे से निकलते हुए इसमें छनकर आती हुई धूप इसकी सुंदरता का आनंद ले सके। जापानी मैपल। इससे ज्यादा सुंदर पेड़ शायद ही आपने कहीं देखा होगा। ये जापानी मैपल जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया,
पूर्वी मंगोलिया और दक्षिणी रूस में मूल रूप से मिलने वाली लक्कड़ वाले पौधों की एक प्रजाति है। ये सबसे बहुमुखी छोटे पेड़ों में से एक है। इसकी मुड़ने वाली शाखाएं और हरे, पीले, लाल रंग के पत्तों से बनी हुई ये पत्तियां हर मौसम में सुंदर दिखती हैं। अंटार्कटिक बीच या नीर अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हाईलैंड्स में मूल तौर पर पाई जाती है। ये शानदार पेड़ बेहद पुराने हो सकते हैं। इसके पुरातत्व नमूने लगभग 12,000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी कि आइस एज के समय के रहे होंगे। ओरेगन के इन बीच को जो चीज इतनी खास बनाती है वो इतनी अच्छी है नहीं, काई। ये पेड़ लटकते हुए काई से पूरी तरह भरा रहता है, जो कि इसे एक अजीब लेकिन लगभग करामाती सुंदरता देती है। तो मैं कहूंगा कि ये इस काई का सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। बोनसाई पेड़, आखिरी लेकिन किसी से बेशक कम नहीं, शायद आकार के मामले में सबसे कम है। बोनसाई पेड़, वैसे बोनसाई असल में एक पेड़ नहीं है बल्कि एक कला का रूप है, और मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ। बोनसाई पेड़ आम पौधे ही होते हैं जिन्हें बेहद खास तकनीकों से नियमित छटाई और तारों के इस्तेमाल से ट्रेन किया गया है, ताकि उन्हें उस लघु आकार में रखने के साथ साथ उसकी सुंदरता को भी बचाया जा सके। बोनसाई का मतलब है एक कंटेनर में उगाया हुआ। ऐसे बहुत सारे विलक्षण बोनसाई पेड़ हैं जो बहुत ही असाधारण और उल्लेख के योग्य हैं। शुनकेन के इस प्रसिद्ध पेड़ को ही देख लीजिए, ये 800 साल पुराना माना जाता है। या ये खास नीला जापानी विस्टरिया बोनसाई, इन अद्भुत छोटे बोनसाई या चोमिनी बोनसाई पेड़ों की तो बात ही क्या है। इन पेड़ों को तराशने में बहुत धैर्य लगता है, लेकिन ये काम तारीफ के लायक जरूर है। तो यही थे दुनिया के सबसे अद्भुत पेड़ों में से कुछ। आपका पसंदीदा कौन सा था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।